सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं डॉक्टर नगेंद्र 1150 प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 901 से। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। यह कथन किसका है? आगे। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। यह कथन किसका है? आगे का। हिंदी भाषा का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आर्याभट्ट, हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आर्याभट्ट, हिंदी। संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में आर्याभट्ट और आर्याभट्ट से हिंदी बनी। रसायन प्रकाश के रचनाकार बद्रीलाल शर्मा। हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी। कथन किसका है? भारतेंदु। हिंदी नई चाल में कब ढली? ये भी प्रश्न आता है कभी कभार। हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 ईस्वी। कथन किसका है? भारतेंदु। वामामन रंजन 1856 के रचनाकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे, हिंद। वामामन रंजन के रचनाकार राजा शिव प्रसाद सितारे, हिंद। वामामन रंजन 1856, राजा शिव प्रसाद सितारे, हिंद। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दोनों बोली न्यारी न्यारी है। कथन किसका है? हमारे मत में हिंदी और उर्दू दोनों बोली न्यारी न्यारी है। कथन किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह। प्रेमचंद ने केवल हिंदी कथा साहित्य की ही नींव नहीं डाली, वरन एक गद्य शैली का भी निर्माण किया है। कथन किसका है? इंद्रनाथ मदन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमचंद ने केवल हिंदी कथा साहित्य की ही नींव नहीं डाली, वरन एक गद्य शैली का भी निर्माण किया है। कथन किसका है? इंद्रनाथ मदन। प्रथम राजभाषा आयोग कब बना? 7 जून 1955। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 1963 ईस्वी। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? 1976 ईस्वी। शिक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ? 1961। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब हुआ? 1971। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन 1971। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल 1741 ईस्वी। सदासुखलाल नियाज का उपनाम निसार। सदासुखलाल नियाज का उपनाम निसार। मुंतखबू तवारीख के रचनाकार सदासुखलाल नियाज। शुक सागर रचना किसकी है? सदासुखलाल नियाज की। शुक सागर रचना सदासुखलाल नियाज। फारसी बहुल उर्दू गद्य की प्रतिष्ठा होते देख किसका कथन था? रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। यह कथन था सदासुखलाल नियाज का। फारसी बहुल उर्दू गद्य की प्रतिष्ठा होते देख कथन किसका है? रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। यह कथन है सदासुखलाल नियाज का। ठेठ हिंदी लिखने के उद्देश्य से कौन सी रचना रची गई? रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित। ठेठ हिंदी लिखने के उद्देश्य से कौन सी रचना रची गई?
रानी केतकी की कहानी। इसका दूसरा नाम उदयभान चरित भी है। हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा किस रचना को कहा जाता है? हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा किस रचना को कहा जाता है? उदयभान चरित। खड़ी बोली हिंदी गद्य साहित्य में किस रचना में सर्वप्रथम लौकिक श्रृंगारमयी परंपरा का शुभारंभ हुआ? रानी केतकी की कहानी। खड़ी बोली हिंदी गद्य साहित्य में किस रचना में सर्वप्रथम लौकिक श्रृंगारमयी परंपरा का शुभारंभ हुआ? रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल की रचनाएं सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, शंकुतला नाटक, प्रेम सागर या नागरी दशम, राजनीति, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका जो कि बिहारी सत्साई की टीका है, माधोनल और लताथफ ई हिंदी। सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, शंकुतला नाटक, प्रेम सागर या नागरी दशम, राजनीति किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, लल्लू लाल की। सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका, माधोनल, लताथफ ई हिंदी आदि रचनाएं लल्लू लाल की है। ब्रज भाषा व्याकरण मौलिक रचना, एक मौलिक रचना है ब्रज भाषा व्याकरण, ये भी लल्लू लाल की है। ब्रज भाषा व्याकरण मौलिक रचना लल्लू लाल। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लल्लू लाल जी की मौलिक रचना कौन सी है? ब्रज भाषा व्याकरण। अगला प्रश्न, सदल मिश्र की रचनाएं नासिकेतोपाख्यान, रामचरित्र, इसको यह आध्यात्म रामायण पर आधारित है। रामचरित्र। हिंदी पर्शियन वोकेबलरी रचना सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, चंद्रावली भी कहते हैं इसको। रामचरित्र जो आध्यात्म रामायण पर आधारित है, सदल मिश्र की रचना। हिंदी पर्शियन वोकेबलरी रचना सदल मिश्र। कौन हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे? कौन हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के उर्दू झुकाव का किसने विरोध किया था? भारतेंदु ने। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के उर्दू झुकाव का विरोध किसने किया था? भारतेंदु ने। भूगोल, हस्तामलक एवं गुटका रचनाएं किसकी है? भूगोल, हस्तामलक एवं गुटका रचनाएं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भागीरथी उपन्यास रचना किसकी है? सरदाराम फुलोरी भी कहते हैं। भागीरथी उपन्यास सरदाराम फुलोरी। तत्वदीपक, धर्म रक्षा रचनाएं किसकी है? तत्वदीपक, धर्म रक्षा रचनाएं सरदाराम फिलोरी। शुक्ल ने किसके बारे में कहा है कि हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से ये सदा बचाते रहे? शुक्ल ने किसके बारे में कहा है कि हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से ये सदा बचाते रहे? नवीन चंद्र राय के बारे में शुक्ल ने कहा है कि नवीन चंद्र राय हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से सदा बचाते रहे हैं। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका किसने निकाली? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका किसने निकाली? नवीन चंद्र राय। नवीन चंद्र राय की रचनाएं आचारादर्श, धर्मदीपिका, तत्वबोध, उपनिषदसार, जल स्थिति और जलगति, स्थिति तत्व एवं गीति तत्व आदि रचनाएं नवीन चंद्र राय।
आचार आदर्श रचना नवीन चंद्र राय। धर्म दीपिका रचना नवीन चंद्र राय। तत्वबोध रचना नवीन चंद्र राय। उपनिषद सार रचना नवीन चंद्र राय। जल स्थिति और जल गति रचना नवीन चंद्र राय। स्थिति तत्व और गीति तत्व रचना भी नवीन चंद्र राय की है। आगरा से प्रजा हितैषी पत्र किसने निकाला? राजा लक्ष्मण सिंह। आगरा से प्रजा हितैषी पत्र किसने निकाला? राजा लक्ष्मण सिंह। अभिज्ञान शाकुंतलम का शंकुतला नाटक शीर्षक से अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। अभिज्ञान शाकुंतलम का शंकुतला नाटक शीर्षक से अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। हमारी दृष्टि में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, कथन किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मी सागर वासरणीय की रचनाएं कौन कौन सी हैं? लक्ष्मी सागर वासरणीय की रचनाएं आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी। पोर्ट विलियम कॉलेज 1947। भारतेंदु की विचारधारा 1948 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 ईस्वी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, लक्ष्मी सागर वासरणीय की रचनाएं। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 रचना लक्ष्मी सागर वासरणीय। पोर्ट विलियम कॉलेज 1947 ईस्वी रचना लक्ष्मी सागर वासरणीय की है। भारतेंदु की विचारधारा रचना 1948 लक्ष्मी सागर वासरणीय। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 ईस्वी रचना किसकी है? लक्ष्मी सागर वासरणीय। हिंदुस्तानी हिंदी अरबी और फारसी भाषा का मिश्रित रूप है। हिंदुस्तानी हिंदी अरबी और फारसी भाषा का मिश्रित रूप है, कथन किसका है? गिलक्रास्ट का। हिंदुस्तानी हिंदी अरबी और फारसी भाषा का मिश्रित रूप है, यह कथन किसका है? गिलक्रास्ट का। खड़ी बोली आंदोलन 1888 ईस्वी। खड़ी बोली का पद्य 1987 से 89 दो भाग। रचनाएं किसकी है? अयोध्या प्रसाद खत्री। खड़ी बोली आंदोलन खड़ी बोली आंदोलन 1888 ईस्वी। खड़ी बोली का पद्य 1887 से 89 दो भाग। रचनाएं अयोध्या प्रसाद खत्री। खड़ी बोली आंदोलन रचना अयोध्या प्रसाद खत्री। खड़ी बोली का पद्य रचना अयोध्या प्रसाद खत्री। पृथ्वी चंद्र चरित 1417 ईस्वी की रचनाकार वागविलास। पृथ्वी चंद्र चरित के रचनाकार वागविलास। अचलदास खींची की वचनिका 1425 रचना किसकी है? अचलदास खींची की वचनिका रचना शिवदास चरण। मोहनोत नैणसीरी ख्यात 1665 ईस्वी के रचनाकार नयन सिंह। मोहनोत नैणसीरी ख्यात रचना के रचनाकार नयन सिंह। अर्जुन भंजन के रचनाकार रचना के रचनाकार माधवदेव। सेवक चरित्र रचना किसकी है? प्रियदास। सेवक चरित्र रचना प्रियदास। ताजुल हकायक कुतुब मुस्तरी 1609 ईस्वी के रचनाकार मुला वजही। ताजुल हकायक कुतुब मुस्तरी 1609 ईस्वी के रचनाकार मुला वजही। ताजुल हकायक रचना किसकी है? मुला वजही। कुतुब मुस्तरी रचना मुला वजही। पंचांग दर्शन रचना किसकी है? मथुरा प्रसाद शुक्ल। पंचांग दर्शन रचना मथुरा प्रसाद शुक्ल।
हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में निकला। संपादक पंडित जुगल किशोर, जो कि कानपुर के निवासी थे। 4 दिसंबर 1827 को बंद हुआ। 4 दिसंबर 1827 को बंद हुआ। 30 मई 1826 से निकाला गया। कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र था। संपादक थे पंडित जुगल किशोर, जो कि कानपुर के निवासी थे। उद्दंत मार्तंड अखबार हिंदी का प्रथम साप्ताहिक अखबार। हिंदी प्रदेश काशी से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र बनारस। हिंदी प्रदेश काशी से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार, जनवरी 1845। बनारस अखबार के संपादक गोविंद नारायण थत्ते। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण के संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर सेन। समाचार सुधावर्षण के संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर सेन। स्त्री विषयक पहली पत्रिका बालाबोधिनी। स्त्री विषयक पहली पत्रिका बालाबोधिनी। तुकांत गद्य की प्रथम रचना। साथियों, इससे पहले स्त्री विषयक पहली पत्रिका बालाबोधिनी मानी जाती है। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्त्री विषयक पहली पत्रिका बालाबोधिनी, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुकांत गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। तुकांत गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है पृथ्वीचंद्र चरित। पृथ्वीचंद्र चरित, वागविलास चरित भी कहते हैं। तुकांत गद्य की प्रथम रचना पृथ्वीचंद्र चरित। दक्षिणी हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? दक्षिणी हिंदी गद्य की प्रथम रचना मिराजुल आस्किन, जो कि सूफी धर्म संबंधी रचना है। मिराजुल आस्किन रचना गैसुदराज की रचना है। गैसुदराज की रचना का नाम है मिराजुल आस्किन। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्रातिशीघ्र आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।